गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर प्लस 2 का स्टार्ट किया हुआ है रिलेशंस एंड फंक्शंस। होप आप सभी बहुत अच्छे से समझ कर रहे हैं। कुछ जैसे कंफ्यूजिंग भी मैटर्स हैं इसमें, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने 1.1 एक्सरसाइज रिलेशंस के बारे में कर ली थी। रिलेशंस में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशंस मेनली किए थे। और 1.2 एक्सरसाइज अब कर रहे हैं जिसमें हमने वन ऑन टू एंड मैनी वन फंक्शंस के बारे में पढ़ा है और प्रूव करना सीखा है कि कैसे प्रूव किया जाता है। फंक्शन वन है, ऑन टू है। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं विद पार्ट्स। तो आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये एक ब्रैकेट साइन लगा हुआ है जिसको आप बोलते हैं, छोटी सी ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और आपको क्या दे रखा है, फंक्शन की मैपिंग है सेट आर टू आर, मतलब आर सेट आपको पता है रियल नंबर का सेट है। यहाँ भी रियल नंबर डोमेन एंड को डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। तो देखिए आपको ये दिखाना है इस क्वेश्चन में कि ये फंक्शन ना तो 1 है ना ऑन टू है, पहले इन्होंने आपको कह दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो देखिए नाम से पता चल रहा है वैसे तो इंटीजर, और इन्होंने देखिए जो एनसीईआरटी की बुक में है मोस्टली ये डेफिनेशन साथ साथ दे देते हैं अगर हम अच्छे से समझें। आपको क्या कहा है इन्होंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड इन विच वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन, यहाँ पर क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होगा, फंक्शन होगा वो लेस देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप ग्रेटेस्ट हम बाद में लेके चलेंगे, आपने क्या लेना है, इंटीजर्स लेने हैं। एक तो इंटीजर्स लेने हैं लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखिए जैसे अब यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ 2.7 सपोज ले लिया। आपने इससे लेस इंटीजर्स लेने हैं, इससे छोटे इंटीजर्स पॉइंट में नहीं लेने हैं। तो देखिए इससे छोटे इंटीजर होंगे 2, 1, 0, इस टाइप से, इससे ये छोटे होंगे सारे इंटीजर्स। अगर हम 3 में चलते हैं 3.5, इससे हम छोटे ले रहे हैं लेस देन। तो देखिए ये हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 1, इस टाइप से होगा। तो देखिए अब हम आते हैं ग्रेटेस्ट पर। ग्रेटेस्ट का मतलब अब जो आपने ये सारी वैल्यू ली है, छोटे इससे लिए हैं, इससे लेस इंटीजर लिया, उसमें भी सबसे ग्रेटेस्ट यानी आपको लेना होगा 2.7 की वैल्यू है तो हम वो 2 लेंगे। कहने का मतलब ये, अगर आपके पास पॉइंट में कोई भी वैल्यू आ जाती है तो इसका आंसर क्या आएगा, एक तो इंटीजर्स, इससे छोटे सारे जितने भी हैं वैल्यू वो हो सकती है, उसमें भी ग्रेटेस्ट यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा। सीधी सी बात है, पॉइंट में नहीं आएगा, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है इससे एक छोटा वाला आ जाता है। हम ये सिंपली भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपको ये दिखाना है कि ये ना तो 1 है फंक्शन ना ऑन टू है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 1 या ऑन टू के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लें, वही काफी होता है। तो देखिए 1 के लिए आप क्या प्रूव करते हैं कि आपका जो ये इमेजेस, सॉरी डोमेन वाला सेट है, इसकी सभी इमेजेस उस तरफ मिलनी चाहिए। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लेती हूँ 2, मैं ले लूँ 3, फिर मैं कुछ पॉइंट में ले लेती हूँ 2.5, 2.7, इस टाइप से कुछ हम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं वो काफी है, x की वैल्यू आप लेंगे 2, 2.5, 2.7, कुछ भी ले लेते हैं, तो इनका सभी का आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, इससे लेस आना चाहिए या इक्वल ही आना चाहिए और इंटीजर आना चाहिए। तो इससे लेस वाला इंटीजर 2 होगा, इससे लेस वाला 2 होगा, और इक्वल 2 के इक्वल है तो 2 होगा। मतलब अगर आप x की वैल्यू ये तीनों लेते हैं तो आंसर इसका सभी का 2 आ रहा है। मीन्स आपको क्या है, एवरी एलिमेंट की हमें अलग अलग इमेजेस नहीं मिल रही है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू R, स्टार्टिंग वाले सेट की, डज नॉट हैव डिफरेंट इमेज। डिफरेंट इमेज नहीं है, अगर डिफरेंट इमेज नहीं है इन दूसरे वाले आर में, इसकी डिफरेंट इमेजेस नहीं मिली, देन नॉट 1। सिमिलरली हम ऑन टू के लिए करते हैं। अगर आप ऑन टू का देखें तो ऑन टू में भी क्या होता है कि आप यहाँ वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर आपको पता है, फिर से 3, 2, 1 ले लें, हम 0 ले लें, -3 ले लें, -2 ले लें, 2.5 ले लें, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो आपको सभी
कि आपको ये देखनी है प्री इमेज वहां पर मिलनी चाहिए। यही होता है जो ऑन टू में होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सभी की प्री इमेज, अब जैसे आपको यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, सभी एलिमेंट्स की हमें प्री इमेजेस नहीं मिल रही हैं, जैसे √2 है या और कुछ है, तो हमें प्री इमेजेस ढूंढने में यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है, सभी की प्री इमेजेस मिलनी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग से प्री इमेजेस मिलनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 ही एग्जांपल लिया है, 2 की प्री इमेज देखिए, यहाँ पे 2 भी है, 2.5 भी है, 2.7 भी है। तो क्या है, प्री इमेजेस अलग अलग नहीं मिल रही, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मॉडुलस वाला है। आपको फिर से ये दिखाना है कि मॉडुलस वाला जो फंक्शन है वो ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, और आपको जो सेट दे रखे हैं इन्होंने एक्स वाई डोमेन एंड को डोमेन का सेट, ये फिर से रियल नंबर का सेट है। तो देखिए स्टूडेंट, फिर से 1 1 के लिए हम क्या करेंगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलनी चाहिए। यहाँ से लेते हैं कोई एलिमेंट, उसकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलनी चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू 1 ले लें एंड -1 ले लें। यहाँ 1 भी ले लिया, यहाँ -1 भी ले लिया। तो मॉडुलस फंक्शन की आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव एलिमेंट को भी पॉजिटिव बना देता है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर x1 लें या -1 लें तो दोनों का आंसर ही क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हमें नहीं मिल रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो डिफरेंट इमेजेस एग्जिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, देन नॉट 1 1। सिमिलरली ऑन टू के लिए है, ऑन टू के लिए भी हमारा क्या होगा कि सभी एलिमेंट्स की इमेजेस हमें नहीं मिलेंगी, अलग अलग से सभी एलिमेंट की इमेजेस नहीं मिलेंगी। जैसे रियल नंबर है, 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, इस टाइप से है, 0 है। तो आपकी जो -3 की इमेज है वो क्या होगी, -1 की इमेज है वो क्या होगी, आप इसकी इमेज अलग अलग से नहीं ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर जैसे 1 की इमेज तो हमने लिख दी 1, यहाँ पर है y इक्वल टू जैसे मॉडुलस x। अगर आप मॉडुलस को खोलते हैं तो क्या आएगा, y इक्वल टू +-x आ जाएगा, यानी x इक्वल टू +-y। ये चीज हमारे पास हो जाएगी। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो हमारी सभी प्री इमेजेस हमें फिर से अलग अलग से नहीं मिल रही हैं। ऐसे इमेजेस भी नहीं मिल रही थी, तो ना तो ये फंक्शन 1 1 है, ना ये फंक्शन ऑन टू है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5th क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ये देखिए, ये डिफाइन किया हुआ कि अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं आंसर 1 है, इक्वल टू 0 लेते हैं तो आंसर 0 है, लेस देन 0 लेते हैं तो आंसर -1 है, और जो सेट्स हैं फिर से रियल नंबर के सेट हैं। देखिए स्टूडेंट, अपने आप डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स कि अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं, 1 2 3 4, सभी पे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और ऐसे ही अगर 0 लेते हैं तो 0 पे आंसर 0 आ रहा है। अगर आप लेस देन 0 ले रहे हैं, मीन्स नेगेटिव ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, तो सभी पे आंसर आ रहा है इसका -1। तो इन एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस फिर से नहीं मिल रही। नो डिफरेंट इमेजेस एग्जिस्ट, अगर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस नहीं हैं देन नॉट 1 1। अच्छा, ऑन टू के लिए अगर हम देखते हैं, रियल नंबर का सेट है, जैसे रियल नंबर में तो कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें देखिए अलग इनके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। अब 2 का आंसर हम क्या लिखेंगे, 2 का आंसर हमें कोई भी नहीं दे रखा, क्योंकि 1 2 3 4 इन सब का आंसर तो 1 है। ऐसे ही इसका ये है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे वो हमें नहीं दे रखा कुछ भी कि क्या लिखना चाहिए। रियल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 100 तक होंगे, 1000 तक होंगे, ठीक है। तो अगर इसमें 1000 है तो वहां पर इसकी इमेज क्या है, तो ये चीज हमारे पास नहीं है। तो हम फिर क्या लिखेंगे, फिर से अगर आपको लिखना है, अब यहाँ y बिलोंग्स टू लिखेगा। इफ y बिलोंग्स टू r, पहले हम x बिलोंग्स टू r ले रहे थे इमेजेस के लिए, x बिलोंग्स टू r प्री इमेजेस के लिए यहाँ से लेंगे, फिर y बिलोंग्स टू r ऑन टू के लिए। अगर हम यहाँ से y लेके चल रहे हैं देन आपकी क्या है, नो प्री इमेज फाउंड। अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे y की वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो नो प्री इमेज
फाउंड, हमें इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिली। देन नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। तो इस टाइप से आपको ये दिखाना है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर आ रहे हैं। अब ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कुछ भी करने की खास जरूरत नहीं है। देखिए ए सेट दे रखा है आपको 1 2 एंड 3 और बी सेट दे रखा है 4 5 6 7। तो देखिए 1 का आंसर इन्होंने खुद ही दे दिया, 4 आ रहा है, 2 का आंसर 5 आ रहा है, 3 पुट करने पे आंसर आ रहा है 7। तो आपको ये 1 1 प्रूव करना है। तो 1 1 तो देखिए स्टूडेंट आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं इस सेट से, फर्स्ट वाले से, डोमेन वाले से, तो उसके सबके आंसर्स आपको मिल रहे हैं। तो क्या है, एवरी एलिमेंट, आप क्या लिख देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी, बी में डिफरेंट इमेज है, देन क्या हो जाएगा, ऑन 1 1, फंक्शन इज 1 1। ऑन टू नहीं है वैसे हम देखें तो, क्योंकि इस एलिमेंट की हमें वहां पर प्री इमेज नहीं मिल रही कि क्या आंसर होगा, लेकिन ऑन टू इन्होंने पूछा ही नहीं है, 1 1 पूछा है या नहीं, तो ये 1 1 है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एफ एक्स की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3 - 4x। सेट फिर से है रियल टू रियल, रियल नंबर आपको फिर से मालूम है 3 2 1 0 1 2 3, माइनस के होंगे, कुछ पॉइंट्स में होंगे, हम इस टाइप से सेट कुछ लेकर चल रहे हैं। तो फिर से आपको ये चेक करना है 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको चेक करना होता है, कई बार तो दे देते हैं कि ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, प्रूव करो, तो उसमें तो आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल ही काफी है नहीं के लिए तो। और अगर आपको 1 1 ऑन टू इसमें चेक करना है या नहीं है, तो आपको पहले अपने माइंड में थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ पर डिफरेंट रियल नंबर कुछ पुट कर रही हूँ तो क्या मुझे डिफरेंट आंसर मिलेगा। सपोज मैं 1 पुट कर रही हूँ, आंसर डिफरेंट आएगा, 2 पुट कर रही हूँ तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो ये यहाँ पर मेनली x की पावर अगर 1 है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, तो 1 1 हो जाता है। 2 में, 3 में, 4 में, वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देके देखना पड़ता है कि है या नहीं है। तो देखिए अगर आप प्रूव कर रहे हैं 1 1 है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। हम यहाँ पर इमेजेस सेम ले लेंगे, अगर सेम ले लेते हैं तो वो एलिमेंट्स भी सेम आ जाएंगे, यानी सेम एलिमेंट की सेम इमेजेस आपको मिल रही हैं। और x1 x2 कहाँ से आएगा, स्टार्टिंग वाला जो रियल नंबर का सेट है वहां से है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 4x1 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल, -4x1 -4x2, -4 से -4 कैंसिल, देन x1 इक्वल टू x2 जैसे ही आता है तो आप बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 1। तो अब देखिए अब आती है ऑन टू की बारी। ऑन टू में भी यही होगा, अगर आप यहाँ पर देखें f of x इक्वल टू y आप ले सकते हैं 3 - 4x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू 3 - y, देन x इक्वल टू 3 - y डिवाइडेड बाय 4। अगर आप y की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, x की आपको डिफरेंट प्री इमेजेस मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इसका मतलब डिफरेंट y वैल्यूज पर डिफरेंट प्री इमेजेस मिल रही हैं। तो आप क्या लिख देंगे, फंक्शन इज ऑन टू। तो इसके ऑन टू के लिए वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि f of x इक्वल टू आप y भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए, f ले लीजिए। अब इसकी वैल्यू आप प्रूव कर दीजिए कि ये क्या हो जाएगी, f of x इक्वल टू y के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना होगा। देखिए क्या था, जैसे यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई थी 3 - y डिवाइडेड बाय 4। अगर आप f of x इक्वल टू y प्रूव कर देते हैं, हमारे पास जो स्टार्टिंग में f of x था वो था 4 - 3x। तो देखिए स्टूडेंट f x की वैल्यू ये वाली थी। तो अगर आपको अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x की जगह आपको ये रिप्लेस करना है, 4 माइनस यहाँ पे x की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा 3 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 - y डिवाइडेड बाय 4 आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 - 9 + 3y एंड डिवाइडेड बाय 4, ये चीज आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, f(x) की वैल्यू हमें गिवन थी, सॉरी मैंने यहाँ पर रिवर्स ले ली है, यहाँ थी 3 - 4x, तो यहाँ 3 है और इधर 4 है। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा,
ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या आ गया आंसर, 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया वाई। तो एफ ऑफ एक्स का आंसर जैसे ही वाई आता है, प्रूफ जब आपको ऑन टू करना होता है, तो अगर हमारा एफ एक्स का आंसर जैसे ही वाई आता है तो आप ऑटोमेटिकली ऑन टू बोल सकते हैं। अब आ रहे हैं, देखिए अब इसका एक पार्ट रह रहा है सिंपल, बस ये हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फंक्शन है रियल टू रियल। एक्स स्क्वायर वाले केस हम काफी सारे स्टूडेंट कर चुके हैं, वो मोस्टली 1 1 ऑन टू दोनों ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे तो दोनों पे आंसर इमेज एक जैसी आएगी। और ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, जैसे y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 रूट। तो ये रूट वाली टर्म आ जाती है। रूट वाली टर्म आपकी नेगेटिव अगर हम लेकर चलते हैं, y की वैल्यू हमने जैसे ले ली यहाँ पर -3, देन y हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर हमारा -3 -1 रूट, मीन्स ये आ जाएगा 2 आयोटा, जो कि रियल से बिलोंग नहीं कर रहा, देन नॉट ऑन टू, क्योंकि हमारे दोनों ही सेट रियल हैं। x का आंसर भी रियल आ जाता तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमने रियल लिया है, y की वैल्यू रियल ली है, कुछ भी ले सकते हैं, अगर x की भी रियल आ जाती तो हमारा ऑन टू हो जाता, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही करते हैं और बाकी का हम फिर कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।